सुंदर होता है मन अति सुंदर। माजी, माजी, माजी? कौन माजी? मैं तो छोटी सी प्यारी सी बच्ची हूँ। माजी होगी तुम। अच्छी ना, आइसक्रीम खानी है। अरे पर हम तो आपके लिए पिज्जा बना रहे हैं ना। मैं दोनों चीजें खाऊंगी, तुम्हें क्या? सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है। बस अब हमें ये मशरूम पिज्जा खाकर हंगामा करने की देर है। तफिम जी, हमने ना बहुत ध्यान से ये पिज्जा बनाया है। अब बस माची को पसंद आए। खुशबू तो बहुत ही बढ़िया है इसकी राधिका। आई एम श्योर कि इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू राधिका, मेरी माँ के लिए इतना कुछ करने के लिए। वाह! पिज्जा! पापा मैं पिज्जा खाऊंगी। मैं पिज्जा खाऊंगी। पिज्जा खाएंगी? आप ही के लिए तो बनाया है पिज्जा। थैंक यू पापा। वाह! वाह! पिज्जा! आज तो पिज्जा पार्टी होने वाली है। हाँ हाँ, सबको मिलेगा। सब आराम से बैठ जाओ। देवरानी जी ने सबके लिए बनाया है। अरे वाह, पिज्जा मेरे लिए भी है ना? हाँ हाँ बोलो भैया, आपके लिए भी है। सबको मुट्ठी में करना तो कोई इससे सीखे। अब चलो सब लोग बैठ के खाओ। प्लीज आप मुझे अपने हाथों से पिज्जा खिलाइए ना। मेरी प्रिंसेस को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। ओके पापा। ओके, आ करो। कैसा लगा आपको? यम्मी यम्मी। यम्मी यम्मी। वन मोर बाइट। क्या हुआ? क्या हो गया माँ, आप ठीक हो? माजी, संभाल। क्या हो रहा है आपको? क्या हुआ सुजाता? पापा जल्दी देखिए ना आपको क्या हो रहा है। सुजाता क्या हुआ? देखो, सुजाता को ऐसा अटैक तो तभी आता है जब वो मशरूम खाती है। इसे मशरूम से एलर्जी है, एलर्जी है। हाँ राधिका, तुम्हें तो पता है ना ये बात। नहीं, तुमने गलती से माँ के पिज्जा में मशरूम तो नहीं डाला? नहीं नहीं तफिम जी, हमें माजी ने एक बार अपनी एलर्जी के बारे में बताया था। हमने इस पिज्जा में बिल्कुल भी मशरूम नहीं डाला है। और ये अटैक कैसे आ रहा है? कुछ नहीं होगा। गोलू भैया, आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, फोन कीजिए उन्हें। जल्दी जल्दी कीजिए। माँ, माँ कुछ नहीं होगा माँ आपको। सुजाता, सुजाता। बच्चों, आप लोग अपने कमरे में जाओ। एक काम करो बेटा, सबको ले जाओ। हाँ चलो चलो, रूम में लेके चलते। गोलू भैया मदद कीजिए। डॉक्टर, माँ ठीक तो है ना? हाँ अब ठीक है और अभी ये खतरे से बाहर है।
लेकिन इन्हें हुआ क्या था? एलर्जी अटैक था। नहीं रविम जी, वो हमारे यकीन कीजिए, हमने मशरूम नहीं डाला था पिज्जा में। रविम जी, रविम जी, रविम जी हमारी बात सुनिए। रविम जी, रविम जी हमारी बात सुनिए। रविम जी, रविम जी हमारी बात सुनिए। रविम जी, रविम जी। अभी पता चल जाएगा इसमें मशरूम है कि नहीं। दिखाई नहीं दे रहा है राधिका, लेकिन खाने पर साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें मशरूम है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तुम ही बताओगी ना राधिका। तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो माँ के साथ? इतना मुश्किल से मेरा भरोसा आया था तुम पे और वो भी तुमने तोड़ दिया। एक बार फिर से तुमने मेरी माँ की जान खतरे में डाल दी। बस करो दिव्यम, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो सकता हूँ मैं दादी? एक बार कोई गलती करे उसे माफ कर सकते हैं, 2 बार गलती करे माफ कर सकते हैं, बार बार गलती करने पे थोड़ी माफ कर सकते हैं। राधिका, तुम्हें मेरी माँ की फिक्र है ना, लेकिन तुम्हारी हरकतों से नजर नहीं आ रही। इसलिए तुम उनसे अब हमेशा हमेशा के लिए दूर रहोगी। उनका कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उनके पास भी जाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? समझी? गुरु भाई आप प्लीज इन्हें बाहर छुड़ाइए। मैं कुछ देर माँ के पास जा रहा हूँ। कली, बेटा ये बच्चों को खिला देना, भूले से भी सुजाता के हाथ ना लगने पाए। हमने तो मशरूम डाला ही नहीं, फिर कहाँ से आया? ये तो मशरूम का ही टुकड़ा है, पर हमने तो पिज्जा में मशरूम डाला ही नहीं था। फिर मशरूम आया कहाँ से? एक मिनट, घर में तो मशरूम था ही नहीं, और आज तो कोई बाहर से सब्जी लेकर भी नहीं आया। इसका मतलब किसी ने बाहर से मशरूम मंगाया और फिर उसको पिज्जा में डाल दिया। अगर घर में मशरूम आया है तो उसका पैकेट भी यहीं कहीं होगा। कहते जो इतनी देर लगा दिया, जल्दी से हमें वो पैकेट दो। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर बाहर से मशरूम मंगाया और उसे पिज्जा में मिला दिया। और ऐसा कौन कर सकता है? कौन है जो माची और हमारे रिश्ते की दरार को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है? कौन है जो ऐसा चाहता है कि माची ठीक ना हो? तुम मेरे नहीं, किसी के प्यार के लायक नहीं हो। ये तुमने राधिका के साथ किया सुजाता, मुझे नफरत है तुमसे। 5 साल दूर रह करके भी इसका नशा तेरे सर से नहीं उतरा है। इससे तो अच्छा होता कि जब वो कमरा गिरा था तो उस मलबे के नीचे दब करके ये मर जाती। जब हम पिज्जा बना रहे थे तो किचन में माची आई थी। कहीं माची ही तो थी। नहीं, उनका दिमाग तो बच्चों जैसा है और वो हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती है, शायद बचपने में। लेकिन माची मशरूम लाएंगी कैसे? वो तो घर से भी बाहर नहीं गई और
ऐसी हालत में तो कोई इन्हें घर से बाहर जाने भी नहीं देगा। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे गई होंगी वो बाहर? राधिका, कहाँ खोई हुई हो? कब से आवाज दे रहा हूं मैं तुम्हें? और ये डस्टबिन के पास खड़ी खड़ी क्या कर रही हो तुम? दिव्यम जी को बताएं, लेकिन वो तो पहले से ही माँ जी के कारण इतना परेशान है। हम ये सब बताकर उनकी परेशानी को बढ़ा नहीं सकते। राधिका, पूरे दिन वहीं खड़ी रहोगी क्या? नहीं दिव्यम जी, वो हम ये बस कूड़ा लेने आए थे। आप बोलिए, कुछ काम था? हाथ दो। ये क्या कर रही है? ये किस लिए? इसलिए ताकि तुम इसे जब भी देखो ना, तुम्हें याद रहे कि तुम्हें माँ के करीब तक नहीं आना है। मैं मेरी माँ के साथ अब और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा राधिका। इसलिए नहीं तुम उनका कोई काम करोगी, ना तुम खाना बनाओगी उनके लिए, और नहीं तुम उनके कमरे में भी जाओगी। उनका जो भी काम है वो कल ही करेगी। अगर उससे कोई मदद चाहिए होगी तो दादी उसकी मदद करेगी, लेकिन न तुम माँ के करीब आओगी न उनका कोई काम करोगी। लेकिन दिव्यम जी, कम से कम आप तो हम पे यकीन कीजिए, हमने पिज्जा में मशरूम नहीं डाला। बस राधिका, मैं ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं कि तुमने ये किया, वो किया, क्या किया, क्या नहीं किया। चलो एक बार के लिए मान भी लिया कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन माँ के साथ ये सब कुछ हो रहा है ना, और हर बार वजह सिर्फ और सिर्फ तुम होती हो राधिका। इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मेरी माँ से 10 फीट की दूरी बना के रखो हमेशा, प्लीज। अगर माँ जी जल्दी ठीक नहीं हुई तो हमारा और दिव्यम जी का रिश्ता और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। पर हमें अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये प्रसाद यहाँ पे ऐसे क्यों रखा है? हमारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सोनू के खिलौनों के साथ खेलने की। माँ जी तो ऐसे डांट रही है जिससे वो बिल्कुल ठीक हो। दादी छोड़ो, छोड़ो कार। दिक्कत क्या है तुम्हारी जो तुम मेरे सुन? दिक्कत क्या है तुम्हारी जो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे झगड़ा करती रहती हो? अंदर से तुमने कभी इसे परेशान किया ना, तो हम तुमसे कच्ची 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 कर लेंगे। मम्मी, मम्मी, लड्डू क्या हुआ बेटा? मम्मी
देखो ना, सोनू ने मेरे बाल खराब कर दिए और दादी भी मुझे ही डांट रही है। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे रोते नहीं है, सिर्फ बाल खराब हुए हैं ना। चलो हम कमरे में चल के आपके बाल बना देंगे, ठीक है? आ जाओ। दादी, मुझे ऐसा लगा जैसे आप ठीक हो गई। अगर आइंदा से आपको वो गंदी बच्ची जरा भी परेशान करे ना, तो आप मुझे बता देना, हम दोनों मिल करके उसको डिशूम 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 कर देंगे। यस दादी। प्रोटीन शेक, अरे यार प्रोटीन शेक लेना तो भूल ही गया, खुद ही ले लेता हूं। मेरी छोटी से छोटी जरूरत का भी ख्याल रखती है राधिका, और सिर्फ मेरा नहीं, इस घर में हर सदस्य की हर चीज का ख्याल रखती है। तो फिर माँ के कामों में इतनी लापरवाहियां क्यों कर रही है राधिका? टिफिन जी माँ जी को लेकर हम पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज हमने माँ जी के अंदर पुरानी वाली माँ जी की झलक देखी थी, और ये बात चाहकर भी हम दिव्यंशी को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसे साबित करने का हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनू और लट्टू का झगड़ा देखकर माँ जी को पुरानी यादें आई हो, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही थी, फिर बात कुछ और ही है। ये दिल्ली के सबसे बड़े मानसिक डॉक्टर हैं। हमें माँ जी की रिपोर्ट इन्हें दिखानी ही होगी। माँ जी की रिपोर्ट है कहाँ? मिल गई। हेलो डॉक्टर, हमने ना माँ जी की सारी रिपोर्ट्स आपको भेज दी हैं, आप प्लीज एक बार देखकर बताइए ना। देखिए, रिपोर्ट से साफ है कि आपकी माँ जी को कोई दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है, लेकिन अगर आपको इनमें कोई सुधार दिखाई देता है तो एक बार फिर से रिसेंट ब्लड टेस्ट करवाना होगा। ठीक है डॉक्टर। अगर दिव्यम जी से कहेंगे माँ जी का ब्लड टेस्ट करवाने को, तो हमसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। हमें कोई और तरीके से माँ जी का ब्लड टेस्ट करवाना होगा। वैसे एक तरीका है हमारे पास। माँ जी भले ही सब कुछ भूल गई हैं, पर आज भी सोनू से उतना ही प्यार करती हैं। क्यों ना सोनू के जरिए माँ जी का दूसरी बार फिर से ब्लड टेस्ट करवाया जाए। सोनू बेटा, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं आप? मेरी फेवरेट कार। वो रेड और येलो वाली जो ट्रक जैसी दिखती है? हाँ हाँ वही। वो तो हमने स्टोर रूम में देखी थी, शेल्फ के ऊपर रखी है। स्टोर रूम के ऊपर? हो ना हो, उस लड्डू ने रखी होगी। नहीं बेटा, लड्डू ने नहीं रखी होगी, शायद किसी सफाई वाले ने रख दी होगी। ओके। आप एक काम करो, आप जाके ले लो। अरे रुको, आप कहाँ जा रहे हो? वो शेल्फ तो इतनी ऊंची है, आपका हाथ कैसे पहुँचेगा वहाँ तक? एक काम करो आंटी, आप भी निकाल दो। बेटा हम निकाल देते, लेकिन हम ना रसोई में दूध चढ़ा कर आए, वो बह जाएगा, और आपके जो पापा है वो बहुत ज्यादा बिजी है। एक काम करो, आप दादी को बुला लो, उनका ना वहाँ तक हाथ पहुँच जाएगा। ओके, गुड आइडिया। ये लो शेक भी, और जाओ जल्दी से दादी को बुला के लाओ, जाओ जाओ। दादी आओ ना। ओ दादी, आप ऊपर से मेरा ट्रक निकाल देंगे? वो रेड वाली। ओके, एक मिनट। हाँ बेस्ट फ्रेंड,
मेरी बेस्ट फ्रेंड, हमने पकड़ ली तुम्हारी कार। आ पापा, पापा, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? पापा देखिए ना, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की ये ट्रक उतार रही थी और किसी कीड़े ने काट दिया। बहुत दर्द हो रहा है, खून भी निकल रहा है पापा। कीड़े ने काट लिया? हाँ, वहाँ ऊपर से। शायद कपड़ के ऊपर कुछ तो होगा, मैं देखता हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शायद कपड़ के पीछे कुछ होगा। हे भगवान, अगर दिव्यम जी ने हमें इस सिरिंज के साथ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब हम क्या करें? हे भोलेनाथ, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। मक्खी? शायद ये मधुमक्खी ने आपको काटा होगा जिससे आपको ये खून निकल रहा है। मक्खी के काटने से ऐसा कैसे हो सकता है? खैर मैं बेटा आप चलो कमरे में, मैं आपको दवाई लगा देता हूँ, बाद में आपको अच्छा लगेगा। ओके पापा। सोनू बेटा आप भी चलो कमरे में, मधुमक्खी है ना, आपको काट लगे तो कहीं आपको भी चोट ना लग जाए। ओके पापा। चलो सोनू बेटा चलो। डॉक्टर, माझी की रिपोर्ट में क्या लिखा है? क्या वाकई उनकी हालत में सुधार आ रहा है या हमारा बस वहम था? ये रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। पहली वाली रिपोर्ट से तो इसके कोई पैरामीटर्स मैच ही नहीं कर रहे। मतलब? ऐसा लग रहा है कि ये रिपोर्ट तो किसी और इंसान की है और पहले वाली रिपोर्ट किसी और इंसान की थी। आपने कहा था कि वो दिमागी मरीज है और इस रिपोर्ट से भी यही साबित हो रहा है, लेकिन इस वाली रिपोर्ट से तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो डॉक्टर, फिर माजी ऐसे बच्चों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? देखिए, कभी कभी एक्सीडेंट के कारण दिमाग में गहरा सदमा लग जाता है, जिसकी वजह से इंसान काफी बातों को भूल जाता है। ऐसे केसेस में पेशेंट्स को शॉक थेरेपी देनी पड़ती है, जिससे कि उनका ब्रेन वापस से एक्टिव हो जाए पहले की तरह से। जी तो कभी भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। अगर वो मेंटल पेशेंट हैं तो उनको ठीक करने का सिर्फ यही एक तरीका है। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ मशीन लेके चल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अपनी फैमिली को मनाना होगा। ठीक है डॉक्टर, आप अभी हमारे साथ चलिए। देखिए, अभी मेरे कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, मशीन में आपके घर पे भिजवा देता हूँ। मैं कुछ देर बाद आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है। अगर यही शॉक थेरेपी वाला तरीका है माजी को ठीक करने का, तो फिर हमें ये कदम उठाना ही होगा। राधिका कहीं गई है क्या? काफी देर से नजर नहीं आ रही। दिव्यम, कहीं राधिका तुझसे नाराज होकर तो नहीं गई? नहीं, कल तूने राधिका को इतना सुना दिया था, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखा ना आपने गोलू भैया उसकी हरकतें। कल उसकी वजह से डॉक्टर बुलाना पड़ा था हमें माँ के लिए। अब इतनी लापरवाहियां बढ़ गई है उसकी कि क्या करूं मैं, चुप भी तो नहीं रह सकता ना। मैं करता हूँ उसको कॉल। आइए आइए, आप लोग यहाँ आइए, इसे यहाँ पे रख दीजिए। राधिका, क्या है ये सब? कौन है ये लोग और क्या नया करने वाली हो अब तुम ये? रफीम जी, हम आपको सब बताएंगे, पहले आप हमें ये बताइए कि माजी कहाँ है? देवरानी जी, चाची सास जी तो खेल रही हैं बच्चों के साथ। रफीम जी, प्लीज नाराज होने से पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए और हमारा साथ दीजिए। ये मशीन हमने माजी के लिए मंगाई है। राधिका बेटा, ये सब है क्या? पापा जी, ये
शॉक थेरेपी मशीन है। क्या कहा तुमने? शॉक थेरेपी की मशीन? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आप दोनों इसे उठाओ और लेकर जाओ इसे यहाँ से, वरना फेंक दूंगा मैं इसे। तरुण जी आप प्लीज शांत हो जाइए, एक बार हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने दूसरे डॉक्टर से बात की है। लेकिन मुझसे बात की तुमने? तुम्हें बार बार समझाने के बावजूद तुम समझ क्यों नहीं रही राधिका कि मेरी माँ से दूर रहो? उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। और काली पट्टी बांधी थी ना मैंने तुम्हें, इसे तुम इतनी जल्दी भूल गई? तरुण जी हम भी बस यही चाहते कि माँ जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऐसे ठीक करना चाहती हो तुम माँ को शॉक थेरेपी देकर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें लगता है कि मेरी माँ पागल है जो बिना किसी से कुछ भी पूछे तुम ये शॉक थेरेपी की मशीन लेकर आई हो घर पे? तरुण जी हम मानते हैं कि माँ जी पागल नहीं है, लेकिन दिमागी रूप से बीमार जरूर है वो। हाँ तो उन्हें ठीक करने के लिए चल रही है ना दवाइयाँ। और तुम्हें पता भी है राधिका ये ट्रीटमेंट में कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, और मैं किसी भी कीमत पर इस मशीन को माँ के आस पास भी नहीं आने दूंगा। अरे दिव्यम दिव्य बेटा ये रुक जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, इसे यहाँ पे रख दीजिए। दिव्यम जी हम जानते हैं हमारी सच्चे मन से की गई बहुत सारी कोशिशों के बाद आप माँ जी की तबीयत को लेकर हम पर भरोसा नहीं करते हैं, पर आप खुद क्या कर रहे हैं? उन्हें बेटा बेटा कहकर उनके साथ खेल रहे हैं। उनकी तबीयत को ठीक करने की बजाय आप उन्हें इसी रूप में देखने की आदत डाल रहे हैं। दिव्यम जी आप क्या चाहते हैं कि जिंदगी भर माँ जी आपकी बेटी बनी रहे और आप उनके पिता? दादी पापा जी हम कितने समय से माँ जी का इलाज दवाइयों से करा रहे, लेकिन उनकी हालत में जरा सा भी सुधार नहीं। और इस मशीन से माँ जी ठीक हो सकती है। एक बार आजमाने में हर्ज क्या है? लेकिन मैं उन्हें ऐसा दर्द कैसे दे दूं? मैं नहीं देख सकता उन्हें दर्द। दिव्यम जी अपनों को दर्द कोई नहीं देना चाहता, लेकिन कभी कभी हालातों से मजबूर होकर हमें अपनों की भलाई के लिए कठोर बनना पड़ता है। हमने बहुत बड़े दिमागी डॉक्टर से राय ली, उनके हिसाब से माँ जी को ठीक करने का ये सबसे बेहतर तरीका है। मैं नहीं मानता, और भी तरीके हैं ना ट्रीटमेंट करने के। हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो सकती है। दिव्यम जी हम मानते हैं कई सारे बहुत ट्रीटमेंट, लेकिन माँ जी को ठीक करने में उनसे सालों लग जाएंगे, जबकि इस मशीन के जरिए माँ जी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। दिव्यम जी प्लीज एक बार उनके दर्द से ज्यादा उनके अच्छे और बुरे के बारे में सोच कर देखिए। क्या आप नहीं चाहते कि माँ जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए? दिव्यम बेटा मुझे भी लगता है राधिका बिल्कुल सही कह रही है। अगर ऐसा करने से सुजाता की सेहत में सुधार हो सकता है तो हर्ज ही क्या है? हाँ बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पापा। सोचिए मत, बस हाँ कह दीजिए। देखिए मुश्किल से 5 से 10 मिनट ये ट्रीटमेंट होगा, पर इसका रिजल्ट आपको तुरंत नजर आएगा। आप हैं कौन? दिव्यम जी ये वही प्रसिद्ध डॉक्टर है जिनके बारे में हम आप सबको बता रहे थे, डॉक्टर तिवारी। कुछ दिनों के लिए इन्होंने कानपुर में अपना कैंप लगाया, वहीं पर हम इनसे मिले थे। दिव्यम जी प्लीज इनके हिसाब से माँ जी इस ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इन्होंने कई सारे दिमागी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर तिवारी? अरे इनके बारे में तो मैंने आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा था। देखिए इस इलाज से इनको कोई नुकसान नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आपकी माँ जी जैसी हैं वैसी की वैसी रहेंगी, लेकिन 90% चांसेस हैं ये पहले से बेहतर हो जाएं, और 90% चांसेस बुरा नहीं है। हाँ दिव्यम जी प्लीज मान जाइए, आप खुद ही सोचिए
माँ जी जिंदगी के सुनहरे सफर को एक बुरे तजुर्बे की तरीके जी रही, जिसका उन्हें एहसास भी नहीं है, लेकिन हम परिवार वालों को तो है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि उनकी बेहतरी के लिए हम उनका इलाज करवाएं? बेटा डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो ये करने में हर्ज क्या है? हाँ दिमी बेटा, मान जाओ ना। अगर आप सब लोग कह रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। आप पेशेंट को बुलाइए। डॉक्टर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये ट्रीटमेंट प्लीज कल कीजिएगा, आज नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी माँ को इस ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर करूँ। बस आज की रात उन्हें सुकून की नींद देना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। इट्स ओके मिस्टर बंसल, हम ये ट्रीटमेंट कल कर लेंगे। मैं टाइम आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ये मशीन यहीं छोड़े जा रहा हूँ। जी चलिए डॉक्टर। थैंक यू। पापा 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 ये डॉक्टर अंकल कौन है? ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नहीं बेटा, वो डॉक्टर सबका चेकअप करने के लिए आए थे, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है ना, तो कल करेंगे। आप भी चलो, सो जाओ, सब लोग को गुड नाइट बोलो। कम चलो चलो। गुड नाइट सबको। गुड गुड। तो छुपा रहे हैं ये लोग। वो डॉक्टर आखिर था और राधिका उसके साथ क्यों थी? ये क्या है? पापा पापा ये बॉक्स क्या है? क्या ये कोई नया खिलौना है? हाँ नहीं बेटा, ये आपके लिए नहीं है, ये बड़ों का खिलौना है, लेकिन कल ना आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अब चलो, रात बहुत हो गई है, आप सो जाओ गुड गर्ल की तरह। कम चलो चलो। ओके पापा। चलो। रोज सुबह दादी रात को बचा कर रखी 1 या 2 रोटी खिलाकर स्कूल भेज देती थी। दिव्यम जी, वो डॉक्टर ने ना 11 बजे का समय दिया है। दिव्यम जी, माँ जी सो गई हैं, आप भी थोड़ी देर के लिए सो जाइए। कल हम सबके लिए बहुत मुश्किल दिन है। कल क्या होने वाला है 11 बजे? ये तो हम ऐसे खुसर करके बात कर रहे थे, ऐसा लगा जैसे हमारे बारे में कुछ बात कर रहे थे। इससे पहले कि देर हो जाए हमें पता लगाना होगा। ये 11 बजे राज वाली गुत्थी हमें सुलझानी ही होगी। ये जो कुछ भी है वो उस डॉक्टर से जुड़ा है, पर वो है क्या? इसमें क्या है? जब डॉक्टर आया था तब ये चीज हॉल में थी, अब यहाँ ये सब क्या जरूरी है इसमें?
माँ जी आप यहाँ? हाँ क्या हो गया माँ? पापा मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है, मुझे आपके साथ सोना है। अरे बहुत अच्छा किया बेटा कि आप आ गए। अब ना पापा आपको बहुत ही अच्छी अच्छी मजेदार और एकदम बहादुरी वाली कहानियां सुनाएंगे, फिर आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। ओके पापा। चलो कोई बात नहीं। सब रेडी है, आप पेशेंट को ले आइए। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं चेक करूं कि कितनी जोर से शॉक लगने वाला है। दिव्यम, कैसे बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? हाँ दिव्यम बेटा कैसी बातें कर रहा है? अगर आपको ये बेवकूफी लगती है तो बेवकूफी से, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी माँ को कितनी तकलीफ होने वाली है। डॉक्टर साहब अब मशीन शुरू कीजिए। तनुज आप क्या कर रहे हैं? अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना दर्द होता है तो ये दर्द हम बर्दाश्त करेंगे, आप नहीं। राधिका ये क्या बकवास कर रही हो? ये कोई खिलौना नहीं जो आप लोग इससे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये अगर किसी मानसिक रोगी को ठीक कर सकता है तो किसी ठीक इंसान को मानसिक रोगी भी बना सकता है। सुना? सो प्लीज भरोसा रखिए। हम आपके हालात समझ सकते हैं, पर भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब जाके माँ जी को ले आइए। ठीक है। बजने को आ गए। पता नहीं उस गोलमुखी ने हमारे मन्ना को क्या पट्टी पढ़ाई थी, और वो मशीन किस चीज की थी हम उसे अच्छे से देख नहीं पाए, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि वो हमारे लिए हो। बेटा बेटा। हाँ पापा। बेटा चलो अब नीचे चलते हैं, एक बहुत ही बढ़िया चीज आई है, आपको देखकर बहुत मजा आएगा। कैसा मजा आएगा पापा? हम अम्यूजमेंट पार्क में जब झूले में बैठते हैं तो कितना मजा आता है, वैसा मजा आएगा। अन्ना की आंखें नम क्यों है? आखिर वो मशीन है क्या? चलो। नहीं नहीं पापा, मुझे नहीं जाना, मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। डर क्यों लग रहा है बेटा? पापा है ना आपके साथ, और आप तो इस पूरे वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, आपको कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो ये हम यहीं रख दें। गुड गर्ल, गुड गर्ल हो गई स्ट्रॉन्ग गर्ल, वेरी गुड। पापा पापा वो झूला कहाँ है? ये तो बिजली के झटके देकर इलाज करने वाली मशीन। हे भगवान, इसका मतलब ये लोग हमें बिजली के झटके देने वाले हैं। ये सब क्या है? इतना बड़ा खिलौना? पापा ये सब क्या है? बेटा
आप कल जब हमारे कमरे में आए थे आपने जो देखा था ना, ये वही खिलौना। आ जाओ, पापा आपको दिखाते हैं ये खिलौना। चलो चलो। गुड गर्ल। हे भगवान, हमारा मुन्ना हमें करंट लगवाना चाहता हो ना हो, ये जरूर इस फूल गोभी के दिमाग की उपज है। कली, बच्चे स्कूल से अपने रेगुलर टाइम पे आएंगे ना? हाँ। देखो चाची को शौक लगेगा और ये सब अगर बच्चे देखेंगे ना तो गलत असर होगा। गोलू जी, बच्चों की छुट्टी 2 बजे होती है, अभी 3 घंटे बाकी हैं। नहीं पापा। बेटा बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, कोई नहीं करना शुरू करो। वेरी गुड। नहीं पापा, ये गंदा खिलौना, मुझे इसे नहीं खेलना, इसे मेरे हाथ बांध रहे, नहीं खेलना पापा। बेटा अब पापा है ना यहीं आपके साथ में, और ये खिलौना एक बार तो हमें इस्तेमाल करना होगा ना, वरना खिलौने को बुरा लग जाएगा। और ये देखो, ये ना डॉक्टर अंकल आपके साथ डॉक्टर खेलेंगे, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो चलो चलो। हे भगवान, शॉक ट्रीटमेंट के बाद तो हम सोचने समझने की शक्ति भी खो देंगे। नहीं पापा, ये डॉक्टर अंकल भी बहुत गंदे हैं, मुझे ये खेल नहीं खेलना है। पापा जी, आप प्लीज माँ जी को समझाइए ना। बेटा डरने वाली क्या बात है? जैसे खिलौनों से खेलते हो ये वैसी ये भी एक खिलौना है, कुछ नहीं होगा। एक काम करो, 5 मिनट के लिए इसे अपने सर पे लगाने दो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो उतार देना। हाँ हाँ हाँ। मुन्ना के पापा तो चाहते ही हैं कि हमें करंट लगे और हम मर जाए। अरे कभी प्यार किया होता तो परवाह होती ना, लेकिन हम इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हैं। पर अब क्या करें? नहीं खेलना, ये खिलौना गंदा खिलौना है। हटाओ हटाओ, सब हटाओ ये। माँ जी शांत हो जाइए बेटा। तविम जी, आप माँ जी को समझाइए ना, इस वक्त वो किसी की बात नहीं सुन रही है, लेकिन आप समझाएंगे तो जरूर मानेंगे। हम ये सब उनकी भलाई के लिए करें, प्लीज समझाइए उन्हें। बेटा शांत हो जाओ। जब ये खिलौना शुरू होगा तो पापा यही होंगे ना आपके साथ में, और आप तो पापा की स्ट्रॉन्ग गर्ल हो। पापा प्यार करते ना आपसे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। गुड गर्ल हो ना? चल करने दो सब लोग को। हाँ ओके पापा। गुड गर्ल। लेकिन मुझे ना डर की वजह से सुसु आ गई है, मुझे बाथरूम जाना है। हाँ बेटा, चलो। हम माँ जी को देख कर आते हैं। ये कैसी मुसीबत आ गई है? जब तक वो डॉक्टर और वो मशीन घर से बाहर नहीं चली जाती, हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। माँ जी, बेटा हो गया तो प्लीज बाहर आ जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं बालून आंटी, मैं बाहर नहीं आऊंगी जब तक वो खिलौना और वो डॉक्टर घर से चले नहीं जाते। मैं बाहर नहीं आऊंगी। बेटा देखो, ऐसे जिद नहीं करते, बाहर आ जाओ प्लीज। नहीं गांधी आंटी, आप चली जाओ यहाँ से, मैं बाहर नहीं आऊंगी। माँ जी तो बच्ची है, फिर उनको इस मशीन के बारे में कैसे पता कि बड़ों की तरह मशीन को देखकर इतना डर क्यों रही है? किरण, चलो जाके चेक करके आओ। राधिका, क्या हुआ? माँ अब तक बाहर नहीं आई क्या? नहीं तविम जी, देखिए ना, माँ जी तो बाहर आने से इनकार कर रही है। एक बार आप कोशिश कीजिए ना प्लीज। रुको, मैं बात करता हूँ उनसे। बेटा
बाहर आ जाइए, अच्छे बच्चे ऐसे जिद नहीं करते ना। अब गुड गर्ल होना। नहीं नहीं पापा, मैं बाहर नहीं आऊंगी। पहले वो डॉक्टर को बोलो कि वो खिलौना घर से बाहर करे, और वो डॉक्टर को भी बाहर करो, वरना मैं बाहर नहीं आऊंगी। बस हो क्या राधिका, मुझसे ना अब माँ की ये हालत देखी नहीं जा रही है, कितनी डरी हुई है। मैं अभी नीचे जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ सबसे कि ये मशीन लेकर जाओ, उस डॉक्टर को भी वापस भेजता हूँ। धर्म जी आप ही क्या? बस अब इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी। धर्म जी दिव्यम, दिव्यम बेटा, सुजाता कहाँ है? अच्छा, आप सब लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है? धर्म जी, आपने सच में डॉक्टर को माँ जी के इलाज के लिए मना कर दिया? मैंने वही किया जो माँ के लिए सही है। बेटा देखो, अब बाहर आ जाओ, देखो अब सब कुछ ठीक है। सच्ची पापा, डॉक्टर अंकल वो गंदा खिलौना लेके चले गए। मुच्ची बेटा, पापा आपके लिए सिर्फ वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा हो। ओके? देखा, सिर्फ मुन्ना को हमारी फिक्र है। हमारा दर्द देखकर उसने डॉक्टर को और उस मशीन को वापस भेज दिया। चलो अच्छा, चलो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आप गुड गर्ल होना। गुड गर्ल। चलो अब मेरे साथ चलो। उधर तो गिरा। गोलू जी जल्दी आइए। गोलू बेटा पकड़, आराम गोलू अच्छे से पकड़ो। चलिए चाची सास जी, आप ठीक हो जाएंगे। सॉरी माँ, आपके मुंह में ये झूठ बोलना पड़ा, लेकिन ये ट्रीटमेंट करवाना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज माँ, शांत हो जाइए। छोड़ो, मुझे नहीं कराना, कुछ नहीं जाना, नहीं खेलना। माँ से प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रही, और ये ट्रीटमेंट करवाना उनके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें दिल पे पत्थर रखकर उनके साथ जोर जबरदस्ती करनी। क्या आप लोग हैं मेरे साथ? बेटा सुजाता को ठीक करने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े हम सब करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ दिव्यम बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ लेकर आओ उसे। ठीक है मिस्टर दिव्यम। ठीक है, तो मैं आता हूँ। मुन्ना ने अपनी माँ को धोखा दिया। पता नहीं इस ओलमुखी ने क्या काला जादू किया कि हमारा बेटा हमसे झूठ भी बोलने लगा। हम अपने साथ ये नहीं होने दे सकते। माची तो अपना आपा खुद ही जा रही है, हमें कैसे भी करके माची को कंट्रोल करना होगा। माँ माँ गोलू बेटा पकड़। माँ शांत, माँ प्लीज शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। बेटा, आप पापा से बहुत प्यार करते हो ना? बेटा बेटा प्लीज प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए उस खिलौने पे बैठ जाओ। एक बार प्लीज पापा की बात मान लो, उसके बाद आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, जब बोलोगे पापा वो करेंगे। पापा प्रॉमिस। मुन्ना को इस तरह दुखी नहीं देख सकते हम। मुन्ना के लिए हमें ये दर्द सहना ही होगा।
ठीक है पापा, सिर्फ आपके लिए, लेकिन बस थोड़ी देर बैठूंगी मैं। गुड गर्ल। ओके। डॉक्टर साहब, मुझे चक्कर भी आ रहा है और मेरा खून भी निकल रहा है। तुम लोग क्लिनिक चले जाओ, ड्रेसिंग करा लो, मैं यहाँ संभाल लूंगा। चलो बेटा, चलो। गुड गर्ल। आप लोग इनके दोनों हाथ राधिका जी, मेरे असिस्टेंट चले गए हैं, इसलिए जब मैं कहूं आपको मशीन का स्विच ऑन करना होगा। नहीं नहीं डॉक्टर, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अपनी माची को शॉक नहीं दे पाएंगे। पक्का ये इलाज हमारे बेटे को राधिका नहीं बताया होगा और अब सती सावित्री बहू बनने का नाटक कर रही है। राधिका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर मैं इतनी हिम्मत करके आके ये ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ तो प्लीज तुम हिम्मत करके ये मशीन को ऑन कर दो प्लीज। ठीक है देवम जी। राधिका जी, मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद आपको मशीन ऑन करना होगा। नहीं, अगर ये करंट हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और सच में पागल हो गए तो हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। थ्री, 2, 1। बिना मशीन चालू हुए माची को करंट कैसे लग रहा है? मेरे मुन्ना को कभी किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहे, खूब तरक्की कर। बंद कीजिए प्लीज, प्लीज प्लीज बंद कीजिए, हटाइए इसे। ठीक है ना? हाँ, ठीक हो बेटा? बेटा, मुन्ना तू हमें बेटा क्यों कह रहा है? ये सब क्या है? हम इस कुर्सी में क्यों बैठे हैं? और आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? माँ, आप ठीक हो? आप वापस आ गई माँ।
बिना मशीन चालू हुए, बिना करंट लगे माँ जी ठीक कैसे हो गई? माँ ठीक हो गई। हाँ बेटा। डॉक्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि बिना मशीन ऑन किया फिर माँ जी को बिना करंट लगे वो ठीक हो सकती हैं? क्या? आपने तो मशीन ऑन की थी ना? क्या हुआ राधिका बेटा? ताऊजी, दरअसल वो हमने मशीन ऑन नहीं किया था। तुम क्या कह रही हो राधिका? मशीन तो ऑन है। ऑन है? हाँ। ये मशीन ऑन कैसे हुई? हमने इसे ऑन नहीं किया है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। हम यहाँ इस वक्त घर में कैसे हैं? हम तो घर छोड़ करके भाग गए थे क्योंकि हमने जो अपने परिवार के साथ किया है उसके बाद हमें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। अब आप सबके गुनहगार, अपने आप सबको बहुत दुख पहुंचा है और सबसे ज्यादा राधिका तुम्हें। अपने स्वार्थ में अंधा होकर के हम अपने ही परिवार की सुख शांति को पग करने चले। हमारी वजह से पूरे परिवार की जान खतरे में आ गई। अपने पोते के मुंह में अंधा होकर के अपने ही बेटे का घर तोड़ने पर तुले हुए थे। हमारा घर से चले जाना ही बेहतर है। हम आप सबको और दर्द नहीं दे सकते। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। इतने दिनों बाद मुझे मेरी माँ वापस मिली। मैं आपको एक बार खो चुका हूं, मैं वापस नहीं खो सकता। आप कभी भी कहीं नहीं जाएंगे अब मुझे छोड़कर, कहीं नहीं। मुन्ना तो हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो कभी भी अपने माँ से दूर नहीं रह सकते। लेकिन जब तक हमें आप सब लोग माफ नहीं करेंगे, हमें आप सबकी माफी नहीं मिलेगी, हम इस घर में नहीं रह सकते। सुजाता, तुमने जो भी गलतियां की तुम्हें उसकी सजा मिल गई और पश्चाताप भी हो गया, इसलिए मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। सुजाता, जिन तकलीफों से तुम गुजरी हो भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए, और मैंने भी तुम्हें माफ किया। लेकिन बेटा एक बात ध्यान में रखना, भगवान ने तुम्हें ये नया जन्म दिया है, इसकी कदर करना बेटा, और अपनी गलतियां दोहराना मत। खुश रहो बेटा। माँ जी, आपको कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। हम दिल से बहुत खुश हैं कि आप बिल्कुल सही सलामत हम सबके साथ हैं। आज भी हमारा पूरा परिवार एक साथ है। भगवान करे तुम्हारे जैसे अति सुंदर मन वाली बहू सबको मिले राधिका। पर हमें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि बिना मशीन चालू हुए आखिरकार माँ जी ठीक कैसे हो गई। डॉक्टर साहब, I'm sorry, मैंने आपको बहुत ही कड़वे शब्द कहे, लेकिन थैंक यू सो मच।
आपने मेरी माँ का इतना अच्छे से इलाज किया और उन्हें एकदम ठीक कर दिया। देवेंद्र जी, मुझे नहीं, आप अपनी वाइफ को थैंक यू बोलिए, जो इनका केस मेरे पास लेकर आई थी। सॉरी राधिका, मैंने तुम्हें इतना टोका, तुम्हें माँ से दूर रहने के लिए कहा, ये तक इल्जाम लगा दिया तुम पर कि तुम लापरवाह हो। मैं ये कैसे भूल गया कि मुझसे ज्यादा फिक्र तो तुम्हें माँ की। मैं बस सोच रहा था, कह रहा था, लेकिन तुम कर रही थी। जब मैं शक कर रहा था, तुम विश्वास से आगे बढ़े। तुमने वो कर दिखाया राधिका जो मैं नहीं कर पाया। माँ को जिंदगी की नई राह दिखा। माँ, आपको बचाने में सबसे बड़ा हाथ सिर्फ और सिर्फ राधिका का है। ओके, अब मैं चलता हूँ। मेडिसिन्स मैंने इनको लिख के दे दी हैं, टाइम पर देते रहिएगा। और ये मशीन में अपने असिस्टेंट को भेजकर मंगवा दूँगा। जी, थैंक यू डॉक्टर। हमारा सोनू, हमारा पोता कहाँ है? दादी, अब फिर से ठीक हो गई? हाँ बेटा, हम ठीक हो गए। सोनू, क्या छोटी दादी, आपको पता है जब आप बच्ची थी ना, तब आप हमारे साथ कितनी मस्ती करती थी, कितने गेम खेलती थी। अब आप वापस ऐसे खड़ूस दादी मत बन जाना, एंग्री बर्ड की तरह। मोना बेटा, बच्चे क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था हमारे साथ? हमें कुछ याद नहीं है। आज जब आप घर छोड़कर चली गई थी तो पापा इंस्पेक्टर बोल रहा है कि चाची जैसी दिखने वाली औरत का एक्सीडेंट हुआ। माजी की सांसें नहीं चल रही है। झूला झूला, अरे रे 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 रे, संभाल के मैं गिरूंगी अरे। माँ अब जिंदा है, अब ठीक है, माँ जिंदा है। इनका ट्रक के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था, इसी की वजह से उनको दिमागी चोट लगी है। क्या हम मौत से लड़कर लौटे? हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतना कुछ हो गया हमारे साथ। अब समझ में आया, माँ जी ने ऐसा क्यों कहा कि ये हमारा नया जीवन है, और हमें विश्वास कि ये सब कुछ आप लोगों के प्यार की वजह से ही हुआ है। लेकिन माँ जी का एक्सीडेंट हुआ कैसे था? क्या पता उसी से हमें पता चल जाए कि माँ जी अचानक से ठीक कैसे हो गई। लेकिन माँ जी, जब आप घर से गई थी तब आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? हमारा मतलब आपका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, आपकी सांसें रुक गई थी, फिर अचानक से आप ठीक हो गई। तो आपको कुछ याद है कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये गोलमुखी तो हमारे पीछा ही नहीं छोड़ रही, फिर से इसकी जासूसी चालू हो गई। हमें संभल कर जवाब देना होगा। हमें बस इतना याद है कि ट्रक से हमारा एक्सीडेंट। दादी, राधिका, छोड़ो ना ये सवाल जवाब। तुम्हारी इतनी मेहनत के बाद ही तो माँ अभी ठीक हुई हैं, कहीं उन्हें फिर से सदमा ना लग जाए। नहीं तरुण जी, वो हमारा वो मतलब नहीं था। राधिका बेटा, अब इस सवाल के कोई मायने नहीं है। सुजाता ठीक ठाक हमारे पास वापस आ गई, अब उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उन सवालों को रहने देते हैं।
आप सही कह रहे हैं पापा जी। ना आप चलिए कमरे में लेट जाइए, आराम कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। चल। आज माँ जी इतने दिनों बाद ठीक हुई है, उनकी पसंद का खाना बनाएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तुम क्या कह रही हो राधिका? मशीन तो ऑन है। ना जाने क्यों पर रह रहकर हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि जब हमने मशीन चालू नहीं की थी तो माँ जी को झटका कैसे लगा और फिर अचानक से मशीन चालू कैसे हो गई। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें डॉक्टर से बात करनी होगी। बोलिए राधिका जी। डॉक्टर, हमें ना अच्छे से याद है कि हमने मशीन चालू नहीं की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना झटका लगे माँ जी को एक्सीडेंट याद आ गया हो या फिर झटके की डर की वजह से वो ठीक हो गई हो? देखिए राधिका जी, ये सब फिल्मी बातें हैं। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। बिना झटके के किसी दिमागी मरीज का ठीक होना नामुमकिन सा है। दो चीजें हैं, या तो आपको गलत फहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई ही नहीं थी। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उनके ठीक होने की। क्या सच में माँ जी नाटक कर रही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? अकेले अकेले खुद से क्या बात कर रही हो तुम, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं देवम जी, वो बस हम सारा खाना माँ जी की पसंद का बना रहे हैं ना, तो बस ये सोच रहे थे कहीं कुछ खराब ना बन जाए। राधिका, मैं तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारे हाथों से खाना खराब बन ही नहीं सकता। मैंने कहा ना कि तुम्हारे हाथों में जादू है, एकदम सिंपल सा खाना भी तुम्हारे हाथों से एकदम टेस्टी बन जाता है। देखना, माँ ना अपना फेवरेट खाना खा के एकदम खुश हो जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम उनके लिए खाना परोस देते हैं। क्या कर रहे हैं देवम जी? थैंक यू बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। आप पहले ही थैंक यू बोल चुके हैं। राधिका, वो तो एकदम रूखा सूखा थैंक यू था सबके सामने। अब मैं तुम्हें अकेले में एकदम डीबी स्टाइल में स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या है आपका स्टाइल? उसके लिए तुमको आंखें बंद करनी पड़ेगी। ये कुकर है ना, एकदम गलत टाइम पे सीटी बजा के मोमेंट खराब कर। देवम जी, आप अपने स्टाइल में थैंक यू बाद में कहिएगा। देवम जी, पहले हम माची को खाना दे देते हैं ना, वरना कहीं उनके पेट में सीटियां ना बजने लग जाए। अब तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ओके, प्लेट्स।
या तो आपको गलत फहमी है कि आपने मशीन ऑन नहीं की थी, या फिर आपकी सास कभी पागल हुई नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।